हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि एक से ज़्यादा पर्सन के रिकॉर्ड्स को कैसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक एडवांटेज बता देता हूँ आपको। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें आपको कम टाइप करना पड़ता है और ज़्यादा आप कॉलम्स अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ एक ही कॉलम पर काम कर सकता है, यानी कि एक ही कॉलम के रिकॉर्ड्स चेंज होंगे। जबकि पहले वाले जो वीडियो हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोग अलग अलग कॉलम्स के रिकॉर्ड को चेंज कर सकते थे, बट एक ही पर्सन के लिए। सो अपना अपना दो चीज़ें आपको अलग अलग दे दी गई हैं। आप क्या करना चाहते हैं, किसका यूज़ करना चाहते हैं, उसके अनुसार आप दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो उसका अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसका अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। बट अलग अलग कंडीशन पर आप अलग अलग तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से किसी का चूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। सिंटैक्स है अपडेट टेबल सेट न्यू कॉलम इक्वल केस व्हेन कॉलम नेम वन इक्वल सम वैल्यू वन देन न्यू वैल्यू। ये न्यू वैल्यू जो है, ये न्यू वैल्यू सेट होगा इस न्यू कॉलम के लिए। यहाँ कॉलम एक ही है, न्यू कॉलम। व्हेन कॉलम नेम टू इक्वल सम वैल्यू देन न्यू वैल्यू टू, यानी कि ये यहाँ। एल्स एल्स ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये दोनों ही लिख सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं इंड सेमीकोलन देकर। बट एल्स का यहाँ यूज़ किया जाता है। कैसे, मैं आपको ये एग्जांपल में दिखाऊंगा, ठीक है। आप न्यू वैल्यू 3 दे सकते हैं, यानी कि ये दोनों कॉलम्स में ये जो कंडीशन मीट हो रहे हैं तो ये वैल्यू यहाँ जाकर रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज बाकी सब में ये होगा, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया, ये मैंने कर दिया और आपको कुछ समझ में नहीं आया, वेल कोई बात नहीं, हम लोग एग्जाम्पल में ये हमारे समझ में हमें आएगा अभी तुरंत, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये है अपडेट स्टूडेंट सेट रिजल्ट। रिजल्ट नाम का मेरा एक कॉलम है, मे बी मैंने नया कॉलम बनाया हो रिजल्ट नाम का, या फिर पहले से एग्जिस्ट हो, जैसा भी हो, जो भी है, दोनों में से किसी में भी हम लोग अपडेट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में देखा है। या तो हम लोग ने नया कॉलम बनाया जिसमें नल नल लिखा हो, या फिर पहले से भी अगर रिकॉर्ड उसमें हो तो उसको भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग अपडेट स्टेटमेंट। ओके, सो सेट रिजल्ट, रिजल्ट कॉलम हम लोग सेट कर रहे हैं, यानी कि उसको वैल्यूज दे रहे हैं। केस व्हेन मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 300, जब ऐसा होता है, जब मार्क जो कॉलम होगा जिसमें कि नंबर्स होंगे स्टूडेंट के, तो अगर वह 300 से ज़्यादा है तो आप रिजल्ट इक्वल फर्स्ट कर दीजिए, यानी कि वह लड़का फर्स्ट है या फिर वह लड़की फर्स्ट है। व्हेन ये सेकेंड है, सेकेंड केस है। व्हेन मार्क लेस देन 300, अगर मार्क 300 से कम है मगर एंड मैंने दिया है, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ही ट्रू होना चाहिए। अगर मार्क 300 से कम है एंड मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 250, यानी कि 300 से कम बट 250 से ज़्यादा या इक्वल, अगर ये कंडीशन मीट करता है तो रिजल्ट में क्या करना है, सेकेंड सेट कर देना है। तीसरा कंडीशन व्हेन मार्क लेस देन 250 एंड मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 150 देन रिजल्ट इक्वल कितना कर देना, थर्ड कर देना। ऑल एल्स, एल्स पार्ट में क्या है कि अगर 150 से कम आता है किसी भी स्टूडेंट का तो उसको फेल कर देना, चाहे जितना भी मार्क्स आए, 140 आए, 130 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, सबको फेल कर देना। तो एल्स पार्ट इसीलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और लास्ट में इंड सेमीकोलन देकर इस स्टेटमेंट को हम लोग बंद कर देते हैं। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। ओके गाइस, सो मेरे पास यहाँ स्टूडेंट नाम का एक टेबल है जो हम लोगों ने भी थोड़ी देर में देखा, उसी को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट नाम का मेरे पास एक टेबल है जिसमें कि स्टूडेंट आईडी है, नेम है, सिटी है और मार्क है। इसमें हम लोग सबसे पहले एक नया कॉलम बनाते हैं रिजल्ट नाम का। ओके, सो नया कॉलम कैसे बनाना है आप लोग जानते हैं, अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखते हैं आप स्टूडेंट, एड कॉलम आप लिखेंगे, देन कॉलम का आप नाम लिखेंगे रिजल्ट, इसका डाटा टाइप इंट नहीं, एक्चुअली हम लोग को यहाँ स्ट्रिंग देना, वैर कर, इसमें हम वैर कर देंगे बिकॉज इसमें हम लोग नंबर भी और स्ट्रिंग दोनों ही लिख सकते हैं, लेटर्स भी। ओके, नाउ इसका साइज देते हैं हम लोग 50 और आई थिंक मुझे कुछ नहीं चाहिए, सो मैं सेमीकोलन देता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, नाउ मैं इस टेबल को देख लेता हूँ कि मेरा जो कॉलम है वह आया है या नहीं। ओ, ये मिस्टेक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, इंटर प्रेस करते ही आपको दिखाई देगा कि नया कॉलम यहाँ ऐड हो चुका। अब इसमें मैं रिकॉर्ड्स फिल करने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू अपडेट एंड केस, अपडेट विथ कैश। ओके, तो मेरा सिंटैक्स क्या है, अपडेट अपडेट, ओके अपडेट, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट टेबल नेम
सेट रिजल्ट इक्वल केस व्हेन एस टी नहीं, अब मार्क्स के थ्रू ही इसको करते हैं, बिकॉज हम लोग अगर किसी को मार्कशीट बना रहे हैं तो हम लोग इसको किसी नाम स्टूडेंट आईडी से या फिर नाम से या फिर सिटी से, मतलब किसी स्टूडेंट का नाम देख कर तो आप उसका रिजल्ट नहीं बनाएगा ना कि ये राहुल है, ये तो मेरा भाई है, इसको मैं फर्स्ट डिवीजन दूंगा, वैसा तो नहीं होता। उसका मार्क्स देखते हैं आप। ओके, सो मार्क्स देखते हैं व्हेन मार्क इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल 300 देन न्यू वैल्यू फर्स्ट। टेक्स्ट लिख रहे हैं आप तो आपको क्वाड्स के अंदर लिखना है फर्स्ट। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन देते हैं व्हेन मार्क इज लेस देन 300 एंड मार्क ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 देन न्यू वैल्यू सेकंड। ओके, व्हेन mark less than 250 and mark greater than or equal to 150 then third। ओके, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो डिसाइड हो गया। अब एल्स में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एल्स में फेल कर देते हैं, यानी कि इसके अलावा अगर किसी का कुछ भी आता है तो भाई साहब आप फेल हैं। ओके, ना फेल हो गया। अब हम लोग इसको एंड करते हैं END और सेमीकोलन के साथ। अब इंटर प्रेस करते हैं, जैसे इंटर प्रेस करते हैं आपको दिखाई देता है रॉ मैच 6 चेंज्ड 6। इसको हम लोग सिलेक्ट ऑल करके देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 300 जिसका है फर्स्ट, 250 जिसका है सेकेंड, 300 से प्लस यानी कि अबव जिसका ग्रेटर है उसका भी फर्स्ट, 250 से अबव है तो उसका भी सेकेंड, और 150 जिसका है वह थर्ड, और 150 से जिसका कम है वह फेल्ड। यानी कि राहुल फर्स्ट, रानी सेकेंड, सोनी भी फर्स्ट, जय सेकेंड, रॉक थर्ड और सोनम बेचारी फेल हो गई। या फिर सोनम को भी हम लोग फर्स्ट कर दें। देखिए कैसे, अभी हम लोग केस का यूज नहीं करेंगे बिकॉज हमें एक ही पर्सन का चेंज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट रिजल्ट इक्वल टॉप कर देते हैं। ओके, नहीं फर्स्ट ही रहने देते हैं, ज़्यादा खुशी अच्छी बात नहीं होती। फर्स्ट वेयर क्लास का यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, वेयर stid इक्वल 6। जिसे इंटर प्रेस करते हैं आपको ओके पीरियड मिलता है। अब जब आप इसको देखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट तो आपको ये फर्स्ट दिखाई देगी सोनम भी। ओके, सो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अपडेट विथ कैश और अपडेट का। कैश के बारे में मैं और डिटेल्स में आपको बताऊंगा, क्योंकि केस का और भी बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे कि इंसर्ट में यूज़ कर सकते हैं आप, इंसर्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपडेट के साथ केस का यूज़ किया तो वहाँ अब इंसर्ट के साथ केस का यूज़ कर सकते हैं, डिलीट के साथ केस का यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट के साथ केस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सभी का तो मैं एग्जाम्पल नहीं बताऊँगा, बट कुछ का मैं आपको बता दूँगा जिससे कि आप कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।